प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे काल। आज हम काल का तीसरा भेद पढ़ रहे हैं, भविष्यत काल। दो भेद पहले पढ़ लिए थे, वर्तमान काल, भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है वह वर्तमान काल होता है। फिर वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद होते हैं, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्योंकि भूतकाल में तो गया था, वर्तमान जाता हूं, भविष्यत काल जाऊंगा, जाएगा, ये है। तो जैसे उदाहरण ये दे रखा है इसका, राम आज आएगा। आया नहीं, आएगा, भविष्य में जा रही है बात। भारत शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेगा। ये हालांकि भारत संपन्न राष्ट्र है, शक्ति से संपन्न है, पर हम एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं भारत शक्ति संपन्न बनेगा। तो ये हम भविष्य में कह रहे हैं ना, भविष्य के लिए कह रहे हैं। भविष्यत काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, और उसने खाना खाया, ये भूतकाल में चला जाएगा। वह खाना खाता है, वर्तमान, वह खाना खाएगा, ये भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी कौन सा? सामान्य भविष्यत काल। सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। फिर दूसरा भेद आता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संपन्न होने की संभावना हो। संभाव्य का मतलब संभावना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संपन्न होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद वह कल आएगा, शायद वह कल आएगा। तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, आएगा। जरूरी नहीं है, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, इसको हम कहेंगे संभाव्य भविष्यत काल। फिर आता है हेतु भविष्यत काल। आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा होगा हेतु मध्य भूतकाल भी पढ़ा है। ये है हेतु भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं चला जाऊं, बात तो भविष्य में है, ये तो क्रिया तो भविष्यत काल की है, लेकिन एक क्रिया संपन्न हो तब दूसरी क्रिया संपन्न है ना। इसमें एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। वह कमाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। तो ये 3 काल भविष्यत काल के भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। और परीक्षा में देखो, बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे
कि कोई भी वाक्य दिया जाएगा, कोई भी वाक्य दिया जाएगा, जैसे आ जाए वह आज नहीं आएगा, आएगा। वाक्य काल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये सामान्य भविष्यत काल। ये कौन सा हो गया, सामान्य भविष्यत काल। यदि आप भविष्यत काल भी लिखते हैं तो आपका सही है, गलत नहीं होगा, है ना। ऐसे ही कोई वाक्य और आ जाए कि राधा पुस्तक पढ़ती है, वाक्य में काल कौन सा है या काल की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, तो राधा पुस्तक पढ़ती है, ये वर्तमान काल है क्योंकि वर्तमान में पढ़ रही है, सामान्य वर्तमान काल है। ऐसे ही भूतकाल का उदाहरण, वाक्य में काल का 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में निर्धारित है 1 नंबर का आपका काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हमारा ये काल का बिंदु समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।